वालेकुम, मैं अनीस और आपको अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने एरीज असेंडेंट, मेष लगन की कुंडली या बुर्ज हमल का जायचा, इसमें मौजूद सबसे पहले मैंने आपको लग्नेश या लॉर्ड या इस कुंडली का जायचे का मालिक के बारे में बताया। उसके बाद इसके दूसरे घर में मौजूद मारक गिरा जो कि नाकस गिरा होता है, नाकस घरों में किस किस घर में बैठ के वो क्या रिजल्ट देगा वो बताया मैंने आपको, किस तरह प्रिडिक्ट किया जाता है। आज मैं आपको अतारत के बारे में, अतारत मरकरी या जिसे बुध कहते हैं उसके बारे में बताता हूँ। मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि बुर्ज हमल की कुंडली जो है या एरीज असेंडेंट जो है या आप इसको मेष लगन की कुंडली में जो बुध है या अतारद है या मरकरी है वो एक मारक गिरा अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बताऊं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं प्रेडिक्ट करते हुए, टाइम को फोकस करने के लिए। तो इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में जो अतारद है, मरकरी है या आप बुध है वो तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो इंतहाई मारक गिरा, इस कुंडली में सबसे मारक गिरा की पोजीशन पे वो बैठ गया, नाकस पोजीशन पे बैठ गया। इस कुंडली वाले के लिए हर हाल में वो बुरा हो गया। यही अतारद या बुध या मरकरी अगर आपकी पर्सनैलिटी पे बैठ गया तो आपकी पर्सनैलिटी में इंतहाई ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाला, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे ये तसरात बहुत वाज़िया नज़र आएंगे कि इसने आपको टेंस किया हुआ, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि पकड़ी हुई है। और छठा घर बड़ी बीमारियों का, रोग, ये दोनों घरों का मालिक जब आपकी पर्सनैलिटी पे बैठेगा तो ऐसी पर्सनैलिटी अक्सर बीमार रहने वाली, बहुत ज़्यादा मेहनत करके फल हासिल ना करने वाली या रिजल्ट हासिल ना करने वाली शख्सियत, कर्जे में फंसी रहने वाली शख्सियत, बीमारियों में फंसे रहने वाली शख्सियत और अपने दुश्मनों के अंडर या मुखालफों के अंडर रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। इसी तरह दूसरे घर में जब बैठेगी तो ये इंतहाई मेहनत करके अपनी जो फाइनेंस है उसको, अगर 10 रुपये कमाएगा तो 20 रुपये का खर्चा, फैमिली के साथ क्लैश और बोलने में सख्ती, नेगेटिव, गाली गलोच करने वाला, नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करने वाली पर्सनैलिटी और अपनी ज़बान की वजह से, अपने करैक्टर की वजह से लड़ाई झगड़ा और अपने फैमिली में भी माँ बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला। तीसरे घर में, अपने ही घर में बैठने से इंतहाई मेहनत करवाएगा लेकिन इसका रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं इसको मिलेगा। चौथे घर में ये आपकी वालदा के लिए इंतहाई नाकस और ऐसी पर्सनैलिटी की वालदा जो हैं वो अक्सर बीमार रहने वाली वालदा, इंतहा का खर्च करवाने वाली, यानी कि उनकी बीमारी बदस्तूर नज़र आती रहेगी, चलती रहेगी इनके साथ। और इनकी जो रिहाइश है या इनकी जो सवारी है उसमें भी ये परेशान ही रहेंगे, कुछ सुख नहीं देख पाएंगे। पाँचवें घर में ये औलाद के साथ बहुत ज़्यादा, इसका आसान अल्फाज में मैं कहूँगा, औलाद का सुख हासिल नहीं करेंगे। इनकी शादी बहुत मुश्किल है कि इनकी शादी भी हो सके। और एजुकेशन के मामले में भी ये एजुकेशन, अनकम्प्लीट एजुकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। छठे घर में ये शख्सियत कर्ज़े में फंसी रहने वाली शख्सियत, कोर्ट कचहरियों में फंसी रहने वाली शख्सियत, ये अपनी लड़ाई झगड़ों की वजह से हर वक्त किसी ना किसी मसले मसाइल में फंसे रहने वाली शख्सियत होगी। और यहाँ से जब 12वें घर को देखेगा तो ये बुध, ये मरकरी या ये जो अतारद है ये इसके फजूल के अखराजात, हॉस्पिटल के अखराजात, कोर्ट कचहरी और जेल खुदा न खासा तक के भी मामलात आने के इम्कानात होते हैं। पार्टनरशिप में जाने से, पार्टनरशिप में भी यही मामलात रहेंगे, सख्त
पार्टनरशिप होगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे और हमेशा अपनी बीवी के, अपनी पार्टनरशिप के या ऐसी औरत जो होगी वो अपने खामन के हमेशा उलट बोलेगी, उलट चलेगी और इनके अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़े और इंतहा का आप ये भी कह सकते हैं कि मार कुटाई तक के मामलात भी हो सकते हैं। डेली वेजेस इंतहाई नाकस होंगे। 8वें घर में आने से ये एक स्पेशल थ्योरी के अलावा यहाँ पर भी यही मामलात रहेंगे। सडनली होने वाले मामलात, अचानक से एक्सीडेंटल मामलात, एक्सीडेंट होने के चांसेस या कोई बड़ा नुकसान होने के चांसेस या कोई बड़ी चोट लगने के चांसेस अक्सर इसकी ज़िंदगी में ये दरपेश रहेंगे। 9वें घर में आने से ये बंदे का किस्मत इंतहाई अनलकी आदमी, अपने वालद के अपोजिट चलने वाला, अपनी मजहबी मामलात में बिल्कुल नेगेटिव, आप ये कहें कि वो उस पर ईमान ही नहीं रखने वाली हैसियत तक की भी पर्सनैलिटी हो सकती है। 10वें घर में प्रोफेशन के मामलात में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी किसी अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह या अपने किसी बिज़नेस को स्टेबल करने में ये नाकाम रहने वाली पर्सनैलिटी होंगी। 11वें घर में इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी और इसके साथ साथ ये अपने बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात भी तलख रहेंगे और यहाँ पर भी ये छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला रहने के इम्कानात। 12वें घर में ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इन पे और ये बदनाम पर्सनैलिटी के ज़ुमरे में भी आता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में बताई, हर सियारा या स्टार या गिरह वो अपनी डिग्री के मुताबिक रिजल्ट देता है। अगर बुध, वीनस या इस कुंडली का लग्नेश या मालिक या लॉर्ड सूरज के साथ हों, अस्त हों, तब भी रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं होंगे। अगर ये 0 डिग्री पे होंगे तब भी ये रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं होंगे और अगर ये 29 डिग्री या उससे ऊपर होंगे तब भी ये उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं देंगे। और अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी ये मारक गिरह जितनी ज़्यादा डिग्री पर हों उतना ही अच्छा है और अगर ये अस्त हो जाएं, अस्त का मतलब है कंबस्ट या गुरूब होना, सूरज की वजह से गुरूब हो जाना, वो भी इनके लिए मुनासब होता है। तो आज मैंने आपको अतारत या बुध या मरकरी के बारे में बताया। अब मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में टॉरस असेंडेंट जो है उसके बारे में शुरू करूँगा। अब आपने ये बाकी जितनी भी स्टार्स हैं इसमें उनके लॉर्ड्स हैं, उनकी राशियाँ या उनके हाउसेस या उनके बुर्ज जो हैं उनके मुताबिक आप खुद इसको जजमेंट करें, इसका रिज़ल्ट निकालें और इंशाल्लाह इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।